नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे वीडियो में यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बतानी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 11 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है। उसके सानिध्य में ये पेपर जो है आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश किन किन स्थानों में प्रथम है, पहले इनको देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कूट वाले प्रश्न बनते हैं, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश जो आपका है, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, गेहूँ गन्ना आलू, ठीक है। आंवला, दूध, आम, रेल मार्गों की लंबाई, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सर्वाधिक बैंक, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस, कुल खाद्यान्न उत्पादन, इन क्षेत्रों में आपका प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है वह पहले स्थान पे है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। गेहूं, गन्ना, आलू, आंवला, दूध, आम, रेल मार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सर्वाधिक बैंकों की संख्या, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिसों की संख्या और खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थिति क्या है, पहले नंबर पे है। एग्जाम में आपसे कोट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। पहला ऑप्शन आपको देगा, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है ना। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार में यूपी आपका प्रथम स्थान पे है। क्या कौन सा कूट सही नहीं है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चावल का उत्पादन जो है वह सही नहीं है। मतलब चावल का उत्पादन के में उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले पायदान पे नहीं है, बल्कि यह दूसरे स्थान पे है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कूट वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं, गेहूँ गन्ना आंवला आम, है ना। राजमार्ग की लंबाई, बैंक, पोस्ट ऑफिस की संख्या के आधार पर यूपी की स्थिति पहले पायदान पे है। अब चर्चा कर लिया जाए उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के संदर्भ में, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त सन 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था, और इसके संबंध में 4 मुख्य अभियुक्तों को शामिल किया गया था। इनके ऊपर केस चलाया गया था, है ना। यह 4 व्यक्ति कौन कौन से, पहले इनको देख लिया जाए। राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, यह 4 अभियुक्त थे जिनके ऊपर केस चलाया गया था, और इनको जो है विभिन्न स्थानों पर फांसी दी गई थी। एग्जाम में पूछने का क्या पैटर्न होता है, वह आपको 4 शहरों का नाम देगा, जिसमें से एक रहेगा गोरखपुर और बाकी 3 अन्य रहेगा, अन्य स्थानों का नाम रहेंगे। पूछेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को निम्नलिखित में से किस जिले में फांसी दी गई थी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो 4 अभियुक्त हमने आपको बताया है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी कहाँ पे, गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी अयोध्या में दी गई थी, जो कि पहले फैजाबाद के रूप में जाना जाता था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई है गोंडा में, और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी वर्तमान प्रयागराज या इलाहाबाद में, है ना। तो ये 4 जो अभियुक्त हैं, इनके फांसी स्थल को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान अयोध्या, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में, और रोशन सिंह को फांसी दी गई है प्रयागराज में, है ना। इनमें से कुछ चीज़ें नोट करने वाली होंगी। इनमें से जो अशफाक उल्ला खान हो गए, है ना। अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म जो है एक ही जनपद में हुआ है, और किस जनपद में हुआ, तो वह आपका है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का नाम सुन के एक चीज़ आपको याद आएगी कि शाहजहांपुर में ही जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है ना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर चर्चा हो रही है। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खान अयोध्या में फांसी दी गई। गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी, है ना। शाहजहांपुर, जहाँ पे राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, यहाँ पर अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। बुलंदशहर की बात करिएगा तो बुलंदशहर में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था, है ना। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। कालपी जौलौन में बीरबल का जन्म हुआ था, है ना। बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, और इनका वास्तविक नाम महेश दास था। पटियाली कासगंज में जो है आपका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। यह कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जन्म स्थान है, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जन्म स्थलों से संबंधित जो है प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। फिर से देखिएगा, बुलंदशहर जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थल, बदायूं निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल, कालपी जालौन बीरबल महेश दास का जन्म, और पटियाली कासगंज अमीर खुसरो का जन्म, है ना। अब देखिए, यहाँ पे आइएगा
चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। बलिया आपका जो क्षेत्र सबसे पूर्वी जिला है, 3 तरफ से बिहार की सीमा से घिरा हुआ है। मंगल पांडे और महर्षि भृगु की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है ना। कुशीनगर गौतम बुद्ध का निर्माण स्थल है और कुशीनगर का नाम सुनते ही एक चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी कि कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का वह नवीनतम एयरपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, हाल ही में इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अम्बेडकर नगर में जो है आरएमएल का मतलब होता है राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था, है ना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनसे संबंधित जो है उत्तर प्रदेश के स्थल हो गए, जहाँ से प्रश्न की संभावना आपकी हमेशा बनी रहती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक करंट अफेयर्स चीज़ मैं और आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक चीज़ अभी आपको न्यूज़ जो आई है उसके अनुसार कोरोना पीरियड के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया है और वह जो आपके हैं रामविलास पासवान, है ना। रामविलास पासवान 74 वर्ष के थे और अभी जो है काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में उनका जो है आज निधन हो गया। तो कोरोना पीरियड के दौरान होने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण मृत्यु जहाँ से प्रश्न आपके संभावित होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।